नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और चौंकने वाली खबर है कि ऐसा कैसे हो गया? चुनाव आयोग तो ऐसी गलती करेगा नहीं। लेकिन अब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। तो जो बोलता है वो करना ज़रूरी नहीं, उसके विपरीत करे तो चुनाव आयोग है ऐसा मान लेना चाहिए। चुनाव आयोग का मतदाता डेटा और फ़ोटो प्राइवेट कंपनियों को कैसा मिला? क्या चुनाव आयोग ने अपना चुनावी डेटा यानी मतदाता सूचियों का डेटा और फ़ोटो प्राइवेट कंपनियों को दिए क्या? और ये इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके कुछ प्रूफ आए हैं सामने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने जो कांग्रेस के नेताओं ने सीसीटीवी फुटेज जो मंगाया था कुछ जगह से कि भाई मतदान करते समय का जो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा तो वहां पता पड़ेगा धांधली हुई कि नहीं, 5 बजे बाद कितना मतदान हो गया वो सब दिखता है उसमें। तो ज्ञानेश कुमार ने स्टैंड लेते हुए कहा, क्या चुनाव आयोग किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और का सीसीटीवी वीडियो साझा कर सकता है? लेकिन उन्होंने राज लेकिन उन्हीं मतलब उन्होंने तब कहा था कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि ये सब माँ-बहनें वहाँ वोट करती हुई दिखाई देगी। उनका वीडियो हम क्यों लीक करें? ये प्राइवेसी है। उनको एकदम अपने परिवार याद आ गया कि अपनी भी बेटियाँ हैं, अपनी भी घर में पत्नी है, अपनी भी माँ है। और हर एक को अपने प्राइवेसी होती है। कौन चाहता है कि भई ऐसी खुली नुमाइश हो? हालाँकि चुनाव ये मैं कहता हूँ कि वो एक बहुत पुण्य का काम है मतदान। कोई भी दान पुण्य का काम है और ये मतदान है जहाँ आप अपना मत का दान करने जाते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं। ऐसे यज्ञ में तो चुनाव के समय चुनाव आयोग खुद अपील करता है, चैनल खुद बताते हैं कि आप वो अपने एक सेल्फी लेके उँगली वाला कि हमने इंक लगाई हुई दे दो तो हम आपका फ़ोटो देंगे और सारी दुनिया के फ़ोटो लोड होते हैं। हमने हर चुनाव में देखा, चुनावी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन ज्ञानेश कुमार को ये नहीं देना था क्योंकि बाकी कुकर्मों पे पर्दा डालना होगा। तब उन्होंने माँ बहू-बहन का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग किसी की माँ, बहू, बहन अ, या किसी और का सीसीटीवी वीडियो साझा करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें उनके प्राइवेसी की चिंता है। अब इतनी प्राइवेसी की चिंता है, तो फिर आगे ये हुआ कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की मतदाता सूची की संरक्षक है। उनके पास एक केंद्रीय डाटाबेस है जिसमें सभी भारतीय मतदाताओं का विवरण है। फोटोग्राफ है, पते हैं, फ़ोन नंबर दर्ज है। चुनाव आयोग का संविधान कहता है कि इस डेटा का इस्तेमाल केवल पारदर्शी और प्रभावी चुनाव करवाने के लिए किया जाना चाहिए। अब संविधान क्या कहता है, इनका संविधान से कोई लेना-देना भी है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक समूह है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर्स का। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच के सामने आया कि चुनाव आयोग ने कम से कम एक मामले में तेलंगाना की तत्कालीन बीआरएस सरकार के साथ यह डाटा जिसमें मतदाताओं की तस्वीरें भी शामिल है, साझा किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति हो गई, बीआरएस हो गई कि उस समय की सरकार ने इस डेटा के साथ काम करने के लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया था। नवंबर 2019 में तेलंगाना सरकार ने पेंशन लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग था जिसका काम पेंशन पाने वाले लोगों के विवरण और तस्वीरों की पुष्टि करना था। इस सिस्टम को बनाने, अपलोड करने, अपडेट करने, टेस्ट करने के लिए निजी कंपनियों को अनुबंध पर काम सौंपा गया था। यह पहला ज्ञात मामला है जब चुनाव आयोग, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ने अपना मतदाता का डेटा किसी राज्य सरकार को दिया और उसे निजी कंपनियां भी शामिल हुई। चुनाव आयोग ने किन शर्त पे ये डेटा तीसरे पक्ष के साथ साझा किया, यह अभी सार्वजनिक नहीं है। मतदाता सूची का यह केंद्रीकृत डेटाबेस चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किसी और द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग से इस पर लिखित सवाल पूछे थे, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने पे जैसा कि हमेशा की तरह आयोग से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि आयोग जवाब नहीं देता, आयोग जवाब सवाल पूछता है।
ये चुनाव आयोग का ये नया नया रूप है। जबकि पुराने जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, हमेशा कहते हैं कि चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं। प्राइवेसी हाँ, प्राइवेसी एक्टिविस्ट एसक्यू मसूद ने 2019 में तेलंगाना के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत आवेदन किया था। जवाब मिले कि दस्तावेज से पता चला कि हैदराबाद की टेक कंपनी पोसिडेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम किया। मसूद को मिली जानकारी से पोसिडेक्स का एक इनवॉइस भी था, जिसमें लिखा था कि उन्होंने विभिन्न सरकारी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें पेंशनर वेरिफिकेशन सिस्टम भी शामिल है। इनवॉइस से स्पष्ट रूप में लिखा था कि पेसिडेक्स ने इस मॉड्यूल के लिए 4 वेब सर्विसेज विकसित की है। उन्हें टीएप, इलेक्शन डिपार्टमेंटल यानी एपिक डाटा और पेंशन डिपार्टमेंट डाटा से जोड़ा। एपिक डाटा का मतलब है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाटा, यानी चुनाव आयोग की मतदाता सूची। टी ऐप तेलंगाना सरकार का ऐप है, जिसके जरिए पेंशनर्स की पहचान और जीवन स्थिति की रियल टाइम जांच होती है। बाद में इस प्रक्रिया का नाम बदलकर रियल टाइम डेटा ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है। पेंशन पाने वालों को अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ती थी, जो पहचान और जीवन प्रमाण पत्र का सबूत यानी जीवित होने का सबूत माना जाता था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पोसिडेक्स से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि उन्हें किस शर्त पर चुनाव आयोग का डेटा मिला। कंपनी के 2 अधिकारियों ने अलग-अलग जवाब दिए। जीटी वेंकटेश्वर राव मैनेजिंग डायरेक्टर है, ने कहा कि ये प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार का था। डेटा सेट और उसका इस्तेमाल की मंजूरी भी राज्य सरकार ही तय करती है। ऐप राज्य सरकार के डेटा सेंटर्स में होस्ट किया गया था। हमें डेटा की कोई सीधी पहुंच नहीं थी। वहीं पेसिडॉक्स के सह संस्थापक और सीईओ वेंकट रेड्डी ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, इस ऐप में चुनाव आयोग का डेटा इस्तेमाल नहीं होता। यह ऐप हमने नहीं बनाया, किसी और कंपनी ने बनाया है। हमने सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल दिया, जो ऑथेंटिकेशन आसान बनाता है, जिससे डेटाबेस से सीधा कनेक्ट नहीं होता। हालांकि पोसिडेक्स का इनवॉइस इस बयानों का खंडन करता है, जिसमें खास साफ तौर पे लिखा है एडब्ल्यूएस यानी अमेज़न वेब सर्विसेज का इंटीग्रेशन किया गया, जिसमें पेंशनर की लाइव फोटो और एपिक कार्ड से मिलान किया जाने की बात करते हैं। तेलंगाना सरकार ने 2023 में एक प्रस्तुति में साफ बताया कि आरटीडीआई डीएआई के बाद कई अन्य योजनाओं में भी लागू किया गया। 2020 में इसे नगर निगम चुनाव के दौरान 10 मतदान केंद्रों पर मतदाता का वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए प्रयोग किया गया। इस साल इसे डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना डीओएसटी पोर्टल से भी जोड़ा गया, जहां छात्रों की पहचान की पुष्टि एपिक डेटा से की गई। 28 अगस्त 2025 को प्राइवेसी एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडाली ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मतदाता फोटो नामों का तेलंगाना सरकार ने आरटीडीएआई के जरिए अन्य सरकारी विभागों जैसे परिवहन, शिक्षा आदि में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कोडाली का कहना है कि यह डेटा शेयरिंग संभवतः 2015 से शुरू हुई थी, जब चुनाव आयोग ने एपिक के आधार से जोड़ने की पहल की थी। 25 अप्रैल 2018 की एक चिट्ठी में तेलंगाना के सीईओ ने डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था कि सीईओ ऑफिस से एसआरडीएच एप्लीकेशन के साथ इलेक्टोरल रोल एपिक डेटाबेस साझा किया। स्टेट रेजिडेंट डेटा हब एसआरडीएच राज्य सरकार का पोर्टल है, जिसमें नाम, उम्र, लिंग, फोटो और पते जैसे प्रमुख डेमोग्राफिक डेटा होता है। कोडाली ने अपने शिकायत में चुनाव आयोग से मांग की है कि सीओ कार्यालय के अलावा सभी बाहरी एजेंसियों से एपिक फोटो हटाए जाए। उन्होंने कहा कि एपिक उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आधार एपिक लिंक पर दिए गए फैसले की अनदेखी की है। इसके चलते मतदाता डेटा तेलंगाना सरकार को दिया गया,
जिसका दुरुपयोग हो रहा है। बहरहाल, इस रिपोर्ट की जब तक आई थी, इसका किसी ने कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस पे कोई बातचीत नहीं हुई, इस पे कोई बात नहीं कही गई। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस पारदर्शिता, गोपनीयता का बार-बार उल्लेख करते हैं, वो दूर-दूर तक नहीं है। किसी के लिए चुनाव आयोग का डेटा आसानी से सुलभ है। फोटो पहचान वाली मतदाता सूची भी कंपनियों के पास है, लेकिन वही चुनाव आयोग विपक्षी दलों को डेटा देने को तैयार नहीं। यह है टोटल मामला। क्या चुनाव आयोग इसलिए वीडियोग्राफी नहीं दे रहा है? मैंने तो पहले ही कहा कि वीडियोग्राफी देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कोई भी महिलाएँ चुनाव में जाती है, तो सारे अखबारों में फ़ोटो छपता है कि कोई वृद्ध महिला को, अपने माँ को, दादी को पीठ पे बिठा के लाया और उसका बाकायदा सम्मान होता है। हमारे यहाँ महिलाओं के बूथ होते हैं, हमारे यहाँ पिंक बूथ भी है। हमारे यहाँ कई प्रकार के हम चुनाव आयोग ने समय-समय पे प्रयोग किए हैं। लेकिन मतदाता का मतदान करने का चेहरा छुपाने का मतलब क्या है? ये समझ में नहीं आता। यदि वीडियोग्राफी खुद चुनाव आयोग नहीं देता, तो क्या चुनाव आयोग ने ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है सारे टेलीविज़न चैनल्स को कि चुनाव का कोई कवरेज नहीं करे? और यदि ऐसा हो, तो इसके मायने हैं कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा कोई धांधली करने जा रहा है, जो परमिशन नहीं देगा। ये पब्लिक डोमेन में है। चुनाव इस देश का बहुत बड़ा यज्ञ है, जिसमें आहुति देने तमाम मतदाता आते हैं और अपने भविष्य तय करते हैं। उस यज्ञ से जो निकलता है, वो 5 साल के लिए सरकार होती है, जो आपके 5 साल के भविष्य का रोड मैप तय करती है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? लेकिन यदि आपने 5 बजे बाद एकदम 8-8% का मतदान बढ़ाया है, तो वो लाइन तो दिखेगी वीडियो में। जब लोग ही नहीं थे, तो 8% मतदान कैसे बढ़ा? इसीलिए आप उस पे चद्दर डाल रहे हैं। और इस रिपोर्ट ने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक तो बात बड़ी क्लियर कह दी कि तेलंगाना सरकार अपनी विभिन्न योजना लागू करने के लिए यदि इलेक्शन कमीशन का डेटा यूज़ कर उसको व ऑथेंटिफिकेशन करता है उसके साथ, तो इसके मायने हैं कि ये डेटा हर राज्य मतलब राज्य सरकार के सभी मंत्रालय में है और राज्य सरकार जब प्राइवेट कंपनियों से काम करता है, तो प्राइवेट कंपनियाँ इसका उपयोग क्या करेगी? एक बार डेटा आपके पास आता है, तो उसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। क्या गारंटी वो दुरुपयोग नहीं कर रही होगी? हालाँकि उन्होंने जो कंपनी का नाम लिया, उस कंपनी ने तो बार-बार कहा कि हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। लेकिन जब वो बिल रेज़ करते हैं, इनवॉइस करते हैं, तो उस बिल में डिस्क्रिप्शन में है कि हमने इसका इसके साथ मिलान किया। जब आपके पास डेटा नहीं है, तो आप मिलान कहाँ से करेंगे? ये झूठ पकड़ा जाता है और ये सफ़ेद झूठ है। चुनाव आयोग कितना झूठा बोलता है और चुनाव आयोग प्रश्नों से कैसा भागता है। चुनाव आयोग अपनी कुकर्म पकड़े जाने पे कैसा आए-बाएँ झाँक के अपने अधिकार क्या होने का और हमारे अधिकार जो है, जिसको कोई सवाल नहीं पूछता सकता, ये बात कहता है। इससे पता पड़ता है कि चुनाव आयोग कितना पारदर्शी है। ये पारदर्शी नहीं है, धुंधला भी नहीं। अब चुनाव आयोग डेढ़ दिख रहा है, दीवार बन गया है, जिस पे कितने भी सर पटको, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।